में जो है 3000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती जो है वैकेंसीज निकल कर आम सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। जी हाँ, 3000 पदों पर सहकारिता विभाग में सबसे बड़ी भर्ती है और बिगेस्ट भर्ती है। आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप 12वीं पास हैं, जी हाँ, यदि हम 12वीं पास हैं तो 3000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल कर आया है। और वेतन की अगर हम बात करें तो इसमें 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगा। तो बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। आवेदन आपको किस तरीके से करना है, एग्ज़ाम्स का डेट क्या होगा, किस तरीके से तैयारी करना है, कौन से बुक से तैयारी करना है, आपको मैं बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा। अगर जो बुक लिस्ट आपको मैं बताऊंगा, कम से कम आपको मैं जो है 10 से 12 बुक बताऊंगा। अगर आप इन 10 से 12 बुक को फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है सहकारिता विभाग में जो 3000 पोस्ट 3000 वैकेंसीज निकल कर आया है, इस एग्ज़ाम्स को गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कमेंट में जो बोलना है, जो लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें सैलरी आपको 40,000 रुपये तक के आपको मिलेगा। और सोसाइटी में आपका जॉब है, जिसमें ये पहली दफ़ा है, ये पहली बार है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो 3000 पोस्ट है, जिसमें 1700 पोस्ट अकेले समिति प्रबंधक के, 2058 पोस्ट हर 5 समितियों में एक सुपरवाइज़र के, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप लोगों के पास एक अच्छी मौका जो है, आप लोगों के पास काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपॉर्चुनिटीज़ मौका आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आया। तो जिनका यदि 12th पास आउट है, रोजगार पंजीयन है, आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और देखिए ये गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को सिर्फ पढ़ने से आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको हार्ड वर्क, टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि बस मैं पेज पलटे जा रहा हूँ, पढ़ाई करते जा रहा हूँ, तो इससे नहीं होगा ना। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। पढ़ाई तो सभी करते हैं, आपको हार्ड वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क, और एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल बनाएंगे कि हाँ मैं इतने समय पढ़ाई करूँगा, इतने समय आपका समय बचेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से किसी एक चीज़ के ना होने से आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम्स में फोकस नहीं कर पाएंगे। जब भी आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ है, इन सब में हम सर्वाइव कहाँ से कर पाएंगे, इन सभी भीड़ में हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। आपको ये चीज़ें लगता है, हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। ये जो चीज़ें होता है, इन्हीं वजह से आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, इन्हीं डिस्ट्रैक्शन की वजह से, इन्हीं आपके फालतू फोकट दिमाग की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हो। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। आप में से हर एक स्टूडेंट बस यही सोचते हैं, आप सोचते हैं एग्जाम्पल फॉर जैसे व्यापा में एग्ज़ाम्स हो गया, CGPSC हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो गया, UPSC हो गया। एग्ज़ाम्स के लिए जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 390 पोस्ट है, इसके लिए लगभग अगर 2 से 3 लाख फॉर्म आएंगे, तो आप लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है, आप लोगों का सोच क्या रहता है, अरे 2 से 3 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और वैकेंसीज कितने, अरे 390, तो एक पोस्ट के लिए 10,000। अरे तो हम कहाँ से कंपटीशन कर पाएंगे, हमारे गांव में तो खुद 5 लड़के हैं जो बहुत टॉपर हैं, ऐसा है वैसा है, यही सोचते हैं। इन सब में हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले ही हार मान लेते हैं और उसके बाद स्टेटस लगाओगे भैया नेवर गिव अप करके, और उससे पहले तो आप गिव अप कर देते हैं। ऐसे ही आप लोग हो ऐसे ही। और यही आपके हारने की, असफल होने की सबसे बड़ी वजह होती है। और आप जो है कारण बाहर ढूंढते हो। आपको कैसा लगता है पता है, अरे क्वेश्चन ही गलत पूछे थे, हमने तो अच्छा पढ़ाई किया था, क्वेश्चन गलत पूछ दिए थे, इस वजह से अगर हम 1 घंटा और पढ़ लिए होते तो हम एग्ज़ाम्स को टॉप कर लिए होते। ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन अपनी गलती तो कभी नहीं मानोगे। आप तो राजा हो ना, अपनी गलती नहीं मानोगे। तो इसी वजह से तो अभी आप जो ज़िंदगी अभी जी रहे हो वही है, क्योंकि आप खुद के ऊपर जो गलती आप लोगों ने की रहती है, खुद की गलती कभी नहीं मानते, जिसके कारण आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और यही हारने की सबसे बड़ी वजह होती है। क्योंकि जब आप अपने आप को किसी और से जज करते हैं, देखिए वो भी स्टूडेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, किसी से कंपेयर करने से, किसी से खुद को जज करने से कुछ नहीं होता। लेकिन तुम में जो थोड़ी बहुत जो कैपेबिलिटी रहेगा ना, क्षमता, एक आत्मविश्वास रहेगा,
वो भी चला जाएगा। तुम्हारा मन भी क्या सोचेगा पता है, ये साला तो खुद पागल है जो अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा है और दूसरे से जज कर रहा है, इसका नहीं हो रहा तो मेरा कहाँ से हो पाएगा। ये बोल, आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि उससे अगर लड़की नहीं पट रही तो मेरे से कहाँ पटेगा। तो तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। बस ऐसे ही सोचोगे उससे नहीं होगा तो मेरे से कहाँ होगा। देखिए रिकॉर्ड्स बनते हैं तोड़ने के लिए। आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी देखा होगा, रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए। आपने कभी सोचा था क्या ये मूवी किसी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? आपने कभी सोचा था कि बाहुबली किसी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, KGF रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, पुष्पा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, पठान मूवी रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्योंकि इतिहास बनते हैं और रिकॉर्ड्स बनते हैं तोड़ने के लिए, और अंत में वो रिकॉर्ड टूटा तो आप लोग किस दुनिया में हो, किस सोच में हो? रिकॉर्ड्स बनते हैं तोड़ने के लिए। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि इसका नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से हो पाएगा। तुम यूनिक करो ना, तुम बाकी से बस भीड़ में वही चीज़ें करोगे तो नहीं होगा। तुम उन चीज़ों को कुछ अलग दिखाओ, कुछ अलग करो, तुम अलग से एक अच्छे से पढ़ाई करो। देखिए एग्ज़ाम्स में अगर टीचर तुम्हारे आंसर अगर चेक कर रहे हैं तो देखिए सभी का आंसर जो है एक ही रहता है, तो एक ही में क्या रहेगा यार, ये तो एक ही है। लेकिन उसमें कुछ तुम नयापन, कुछ अच्छे से, कुछ मैजिक, कुछ अच्छे से लिखोगे, एक्सीलेंट, तुम्हारी राइटिंग अच्छा रहेगा, हर एक चीज़ समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का, टॉपिक टू टॉपिक हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन अच्छे से चीज़ मैनेज करके लिखोगे और मस्त से, तो तुम्हारे टीचर का भी इम्प्रेशन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? इसलिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी खुद के अंदर बढ़ाना है। नेवर गिव अप और नथिंग इज इम्पॉसिबल। 2000 के सदी में अगर कोई बोलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नेवर गिव अप, तो शायद उस टाइम में आप लोगों को बोल पाता कि हाँ कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल, ये चीज़ें सब बेकार है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी के डेट में मैं इन सभी चीज़ का साथ नहीं देता। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बस कोशिश करके तो देखो। कोशिश करने के बाद आप बोलना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। कम से कम आप बोलोगे तो कि हाँ मैंने कोशिश तो की है। आपने कोशिश ही नहीं की है और बोलोगे कि बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा कठिन है, ये चीज़ें नहीं होता। आपको एग्जांपल पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फार्मेसी। जैसे कि मैं फार्मेसी कर रहा था तो मैं हिंदी मीडियम का, लेकिन इसमें पूरे के पूरे इंग्लिश से क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ाना, सभी सिलेबस पूरा 1 यूनिट से 5 यूनिट सभी में इंग्लिश। मुझे पहले लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, नेवर गिव अप। और देखिए वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो आपको उन चीज़ों के साथ ढलना होता है। अगर आप इस कैरियर ऑप्शंस को फिर छोड़ देते, दूसरे फिर ज्वाइन करते, क्योंकि मज़ा तो उस चीज़ में आता है जो आपको पसंद ना हो, लेकिन उस चीज़ को करना, यही चीज़ें हैं ज़िंदगी का असल उद्देश्य। बाकी जिनका समझ में आ गया हो वो आगे बढ़ पाएंगे, जिनका समझ में नहीं आया हो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, और जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो उनके तो भैया ज़िंदगी जैसा है वैसा ही रहेगा। शायद आज से जो ज़िंदगी अच्छा भी होगा वो भी आगे चलकर ख़राब हो जाएगा। बस बाकी आपके ऊपर है, आपके मेंटलिटी, आपके ओपिनियन, आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है। बाकी आप जैसा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।